हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यंगिस्तान वॉइस में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ रश्मि आनंद जी की, जो कि मशहूर लेखक और सोशल वर्कर हैं। नारी को अन्नपूर्णा का रूप माना गया है हमारे समाज में, पर जब भी इसका शोषण होता है तो ये दुर्गा और काली का रूप भी बन जाती है। ये अपने घर परिवार को बचाने के लिए लगातार घरेलू हिंसा का शिकार भी होती रहती है, पर जब ये घरेलू हिंसा से निकलकर कुछ अपना मुकाम हासिल करती है तो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसी ही मिसाल पेश की है रश्मि आनंद जी ने। तो आइए आज की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं कोलकाता के एक रईस परिवार से थी। कभी ज़िंदगी में किसी तरह की दिक्कत नहीं देखी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पति और सास दोनों का रवैया मेरे लिए बहुत ख़राब था। उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी। वे लगातार दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। 1992 में मेरी शादी हुई और 1 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान पति ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई जा सकी। बेटी करीब 3 साल की थी तो पति और सास की मार से तंग आकर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और उनको सब कुछ बताया, लेकिन पिता और भाई ने किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। माँ चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई। मुझे मजबूरन पति के पास वापस लौटना पड़ा। अब उन लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। उनको लगा मेरी मदद नहीं करेगा। इस बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मारपीट लगातार जारी रही। इसी वजह से मुझे करीब 8 महीने तक लगातार बेड पर रहना पड़ा। दूसरी बार बेटा हुआ, लेकिन उन लोगों के अत्याचार फिर भी जारी रहे। बच्चों के लिए भी पति खर्च नहीं देता था। तब मैंने फ्रीलांसिंग लिखना शुरू किया। हालांकि पति पैसों को लेकर लगातार मुझ पर शक करता और मारपीट करता। मेरे साथ होने वाली मारपीट का असर मेरे बेटे पर पड़ा और 5 साल का होते होते वह गुमसुम हो गया और बोलना लगभग भूल गया। नॉर्मल होते हुए भी उसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ डालना पड़ा। बस यही वह लम्हा था जब मुझे लगा कि अब इस शादी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। 10 साल तक लगातार अत्याचार झेलने के बाद मैंने 35 साल की उम्र में पति और उसका घर छोड़ दिया और दिल्ली वापस आ गई। मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे अपने दिल्ली वाले फ्लैट में रहने की इजाज़त दी। शुरुआती दौर में मैंने कुछ खर्चा अपने जेवर बेचकर निकाला। फिर धीरे धीरे विज्ञापन की दुनिया में फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे मैं दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल से जुड़ी और वहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की फ्री में काउंसलिंग शुरू की। 2009 से 2013 तक मैंने यहां काम किया। 2010 में दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल के कैलेंडर में मुझे फीचर किया गया। अब तक मेरी कुल 13 किताबें आ चुकी हैं। हज़ारों महिलाओं की मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ। मुझे स्कूलों और कॉलेजों में जेंडर सेंसिटिविटी पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। कॉरपोरेट कंपनियां सेक्सुअल हरेसमेंट मसलों पर मेरी राय लेती हैं। मेरा ट्रस्ट घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और 5,000 से कम कमाने वाली महिलाओं को कानूनी मदद भी देता है। तो ये थी कहानी मशहूर रश्मि आनंद की, जो एक मशहूर लेखक और सोशल वर्कर हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज भी हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी किस कगार पर खड़े हुए हैं जहाँ पर एक औरत को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। रश्मि आनंद उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं जो आज भी घरेलू हिंसा से गुजर रही हैं। मैं उन सभी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वह रश्मि आनंद जैसी बने और दुनिया में खुद के लिए कुछ करें जिससे वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। जय हिंद।